आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, मूर्तियों के प्रकार कितने हैं। हम सभी भक्त तो भगवान का पूजन करते ही हैं, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग मूर्तियां होती है। उसी स्थान से उनका श्रेष्ठत्व, रहस्य, लीला, पौराणिक कथा का संबंध होता है। सबसे पहले तो मन में यह आशंका आती है, मूर्ति का पूजन करना क्यों आवश्यक होता है? क्या निराकार की भक्ति नहीं कर सकते? जी हाँ, निर्गुण निराकार भगवान की भी भक्ति कर सकते हैं। भगवान तो निर्गुण निराकार से ही सगुण साकार हुए हैं। मानवीय देह स्थूल है, सगुण साकार है, इसलिए उसका मन सगुण साकार मूर्ति में जल्द ही लग जाता है। मूर्ति का प्रत्यक्ष रूप से पूजन अर्चन करने से आनंद प्राप्त होता है, श्रद्धा प्रेम बढ़ता है, भाव जागृत होते हैं। सभी संत जन जैसे कि संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज, संत श्रेष्ठ मीराबाई, ऐसे सभी संत सगुण साकार मूर्ति की ही भक्ति करते थे। मूर्ति में भी भाव स्थित होते हैं। उसका दर्शन करने से भक्त के मन में भी भाव प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सगुण साकार मूर्ति का पूजन तो करना ही चाहिए। पूर्वाकाल में ऋषि मुनि तपस्वी इतने श्रेष्ठ थे कि वह केवल ध्यान से ही भगवान का दर्शन करते थे। हम इतने श्रेष्ठ नहीं हैं, सामान्य सांसारिक जन हैं, इसलिए मूर्ति पूजा करनी ही चाहिए। मूर्तियों के भी कई प्रकार है, जैसे कि स्वयंभू मूर्ति। यह किसी ने भी तैयार की नहीं होती, इसे निश्चित आकार भी नहीं होता, यह प्राकृतिक होती है। इसी में भगवान अंश रूप में स्थित हो जाते हैं, उसे स्वयंभू मूर्ति कहते हैं। जैसे कि माता वैष्णो देवी की मूर्ति। पाषाण की मूर्ति में भी अलग अलग रंग के पाषाण होते हैं, काले, सफ़ेद, संगमरवरी या मिश्रित रंग के भी होते हैं। इनसे जो मूर्तियां तैयार की जाती है उसे पाषाण की मूर्ति कहते हैं। ज़्यादातर यह मूर्तियां सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की जाती है। नदी या समंदर के रेत से भी शिवलिंग का स्थापन किया जाता है, जैसे कि प्रभु श्री राम जी ने रामेश्वर के शिवलिंग का स्थापन किया है। धातु की मूर्तियों में सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातु से भी मूर्तियां तैयार की जाती है। इन्हें स्थापित करके घर में या मंदिरों में भी इनका पूजन किया जाता है। मिट्टी से निर्मित जैसे कि काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, शाड़ू की मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनसे भी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इसे मृण्मय मूर्ति कहते हैं। संत श्रेष्ठ श्री रामदास स्वामी जी ने तो हनुमान जी की मूर्ति गोमय से भी निर्माण की है। इसके अतिरिक्त भी काष्ठ या लकड़ी से भी मूर्तियां तैयार की जाती है। बर्फ से शिवलिंग अमरनाथ में प्राकृतिक तरह से तैयार होता है। जम्मू में कांच से निर्मित पारदर्शी बड़ा शिवलिंग भी है। मंदिरों में मूर्तियां विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके ही स्थापित की जाती है। इससे मूर्तियों के 4 प्रकार होते हैं। योग मूर्ति, यह ज्ञान, उपासना, भक्ति के लिए होती है। भोग मूर्ति, इसका पूजन, भक्ति सभी सांसारिक जन अपने अपने मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। बलवान बल प्राप्ति के लिए बलशाला में हनुमान जी की वीर मूर्ति स्थापित करते हैं। तामसी कार्य के लिए जैसे कि जारण, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, इसके लिए जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसे अभिचारक मूर्ति कहते हैं। यह तो भगवान के सभी स्थिर मूर्तियां हुई। लेकिन पूर्वाकाल में साधु, संत, ऋषि मुनि, तपस्वी अपने साथ इष्ट देव की मूर्ति झोली में रख कर तीर्थयात्रा, पदयात्रा या भ्रमण करते थे। ऐसे मूर्ति को चल मूर्ति कहते हैं। ज्यादातर मंदिरों में पूर्णाकृति मूर्ति ही होती है। भगवान के शरीर पर वस्त्र, आभूषण होते हैं। हाथों में आयुध या कमल पुष्प होता है। आशीर्वाद देते हुए प्रसन्न मुख की मूर्ति का जब भगवान का दर्शन भक्त भी करते हैं तो वह भी आनंदी हो जाते हैं। जिस मूर्ति को कोई आकार नहीं होता उसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं, जैसे कि शालिग्राम की मूर्ति।
जो मूर्ति कमर से ऊपर होती है उसे व्यक्ता व्यक्त मूर्ति कहते हैं, जैसे कि श्री पेड़काई माता की मूर्ति। जो मूर्ति शयन के विग्रह में होती है उसे शयनी मूर्ति कहते हैं, जैसे कि खुलताबाद में भद्रा मारुति की मूर्ति। भगवान शिवजी की शयनी मूर्ति तड़केश्वर महादेव के नाम से वापी के पास गुजरात में भी है। इस मंदिर का वैशिष्ट्य ऐसा है कि इसके ऊपर छत कलश नहीं है। अब इसी सभी मूर्तियों के पूजन के संदर्भ में नारद पुराण क्या कहता है, यह भी तो देखें। नित्य पूजन में जो भी धातु की मूर्ति होती है वह अंगूठे से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 इंच तक ही होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति नित्य पूजन में या घर में भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भगवान की टूटी फूटी या खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, उसका पूजन भी न करें। ऐसी मूर्ति तुरंत किसी पवित्र नदी जलाशय में विसर्जित कर देनी चाहिए। नित्य पूजन में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा, 2 गोमती चक्र का पूजन नहीं करना चाहिए। इससे घर में अशांति बढ़ती है। यह जानकारी श्री नारद पुराण ग्रंथ के पूर्वाभाग में तृतीय पाद के 67वें अध्याय में वर्णित है। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।